गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th और आज हमारा स्ट्रेट लाइन जो टॉपिक है उसका लास्ट लेक्चर है। एक्सरसाइज 10.3 कर रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें काफ़ी कंसेप्ट होते हैं, इसलिए मैंने हर एक क्वेश्चन इसका खुद करवाया इस एक्सरसाइज का आपको। इससे पहले के जो टॉपिक थे स्लोप के रिलेटेड, इक्वेशंस के रिलेटेड, तो उन सब की रिवीजन इसमें हो जाती है। इसमें आप जनरल लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, तो हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 15, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c मीट्स इट एट द पॉइंट -1 2। सबसे पहले हमें एक लाइन गिवन है, सपोज करें लाइन को मैं ए बी रख लेता हूँ और इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c है। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर, सपोज करें यहाँ पे ओरिजिन है प्लेन में, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर है वो इसको मीट करता है। सपोज करें P पॉइंट नाम रखें, -1 2 कोऑर्डिनेट से इस पॉइंट में मीट करता है। सो हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। सबसे पहले स्लोप ऑफ given line y is equal to mx plus c is m। इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है, इसका y इंटरसेप्ट c है और स्लोप m है, ये हमें गिवन है। आल्सो OP is perpendicular to line first, ये हमें गिवन है। Where P is -1, ये पॉइंट है। Therefore slope of OP is equal to 2 - 0 upon -1 that is -1। ये स्लोप आ गया OP का। लेट since OP is perpendicular to line first, therefore m into -2 is equal to -1। क्यों? परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन ये है, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस इन दिस, उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो इसका स्लोप m था, इसका स्लोप -2 था, प्रोडक्ट। तो दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 1/2। m फाइंड हो गया, अब c फाइंड करना है। क्या कुछ कंडीशन बनाए कि c फाइंड हो जाए? देखें, सिंस p -1 2 lies on y is equal to mx plus c, therefore 2 is equal to m कितना है? 1/2 -1 plus c। y की जगह पे 2 लिख दिया, x या -1 और m की जगह पे 1/2 इसमें, क्योंकि ये पॉइंट जिस लाइन पर है उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 2 - प्लस 1/2, दिस इज 5/2। यही फाइंड करना था, हेंस c इज इक्वल टू 5/2, m इज इक्वल टू 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, इफ P एंड Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। दो लाइंस दी हुई हैं और उनकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो भी दिया हुआ है। So according to question, P is equal to perpendicular distance from origin 0 0 to the line, कौन सी लाइन तक है? x cos थीटा माइनस
वाई साइन थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर वो तो इक्वल टू है, तो मैंने उसको इस तरफ लाया क्योंकि डिस्टेंस मुझे पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो उसके लिए लाइन जो है सी इस तरफ होना चाहिए, तो मैं सी ये था, मैं इसको उठाकर इस तरफ ले आया जो लाइन में इक्वलिटी के उस तरफ है। आप जो बुक पे देखेंगे तो x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू के cos 2 थीटा होगा, तो मैं उस इक्वलिटी के राइट साइड से k cos 2 थीटा को उठाकर लेफ्ट साइड ले आया। सो दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू, देखें फार्मूला आपके सामने, a कितना है cos थीटा, x की जगह आपने लगाना है x1 कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 0 माइनस k cos 2 थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू माइनस k cos 2 थीटा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। सो दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू k, क्योंकि मॉड है तो मॉडुलस में पॉजिटिव है। हमें प्रूव करना है कि p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, तो p स्क्वायर बनाना है। दिस इंप्लाइज p स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, इसको रखें फर्स्ट। आल्सो गिवन q इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। सो इसकी इक्वेशन है x sec थीटा प्लस y कोसेक थीटा इज इक्वल टू k। इक्वल टू के है तो मैं इस तरफ ले तो माइनस के इक्वल टू, क्योंकि मुझे लाइन इस फॉर्म में चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो मैं k को इस तरफ ले आया। सो दिस इंप्लाइज क्यों कितना हो जाएगा, ओरिजिन से है तो ये भी 0 प्लस ये भी 0 माइनस के अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू माइनस के अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज क्यू इज इक्वल टू के अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज क्यू इज इक्वल टू के अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इनके रूट कैंसिल हो गए, तो कॉस थीटा साइन थीटा। So this implies Q is equal to K sin थीटा cos थीटा। यहाँ देखें cos 2 थीटा है, तो इस एंगल को भी अगर ट्वाइस करना है 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया। दिस इंप्लाइज 2Q is equal to K sin 2 थीटा, बिकॉज 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। ये 2Q, इसको भी स्क्वेयरिंग करेंगे, सो दिस इंप्लाइज 4Q स्क्वेयर इज इक्वल टू K स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 2 थीटा। कीप इट सेकेंड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिस्टेंस का फार्मूला 2 बार लगा। अब आप देखें जो आपको प्रूव करने के लिए बोला है Q स्क्वेयर प्लस P स्क्वेयर प्लस 4Q स्क्वेयर, तो आप लिखें एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट P स्क्वेयर प्लस 4Q स्क्वेयर इज इक्वल टू K स्क्वेयर cos स्क्वेयर 2 थीटा प्लस K स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 2 थीटा। दिस इंप्लाइज P स्क्वेयर प्लस 4Q स्क्वेयर इज इक्वल टू K स्क्वेयर cos स्क्वेयर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वेयर 2 थीटा। So this implies P square plus 4Q square is equal to
हैंस द प्रूफ। जो रिजल्ट हमें फाइंड करना था फाइंड हो गया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। In a triangle with vertices A, B, C, find the equation of the length of altitude from the vertex A. So, question number 17. A, B, C. So, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2। तो हमें फाइंड करना है यहाँ से जो अल्टीट्यूड है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखें, आप इसका स्लोप निकालें, उसको m1 रख दें, इसके स्लोप को मान लें m2। तो इन दोनों के परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन यूज करके स्लोप मिल जाएगा m2 मिल जाएगा, पॉइंट भी पता है, तो आप a d की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। स्लोप ऑफ BC m1 is equal to 2 minus plus 1 upon 1 minus 4. This is 3 by minus, that is minus. So हमें सिर्फ बोला गया है फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ। इक्वेशन भी फाइंड करनी है और लेंथ भी फाइंड करनी है। तो फिलहाल इक्वेशन तो देखें, सॉरी स्लोप देखें। लेट slope of AD is equal to m2, then m1 m2 is equal to -1. This implies -1 into m2 is equal to -1. This implies m2 is 1. Therefore equation of AD is y minus y1 is equal to mx minus x1। x1 y1 और स्लोप की जगह पे 1 था, और x माइनस वाई माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, और x माइनस वाई प्लस 2, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक तो हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी। इक्वेशन किसकी पूछी है हमें? फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम द, तो इक्वेशन हो गई इसकी। अब आप BC की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना है यहाँ से यहाँ। या तो आपको D पता हो, D पता नहीं है। आल्सो इक्वेशन ऑफ BC इज y माइनस -1 प्लस इज इक्वल टू y2 -1 अपॉन 1 माइनस x माइनस माइनस 4, और y plus 1 is equal to 3 by minus 3 x minus 4. So this implies y plus 1 is equal to minus x minus minus plus 4. So this implies x plus y plus 1 minus 4 equal to 0, और x plus y minus 3 equal to 0। ये BC की इक्वेशन आई। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड। इक्वेशन फाइंड कर दी। Also length of AD is equal to perpendicular distance of BC from A to 3. So this is formula क्या है उसका? BC की ये इक्वेशन है। So 2 plus 3 minus 3 upon square root of 1 square plus 1 square। भाई इसकी लेंथ किसके बराबर है? A से लेकर BC तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। BC की इक्वेशन ये थी। सो दिस इज 2 अपॉन स्क्वायर रूट 2। रैशनलाइज करेंगे 2 इंटू रूट 2 बाई रूट 2 इंटू रूट 2। दिस इज 2 रूट 2 बाई 2। दिस इज रूट 2 यूनिट्स। सो दो आंसर हैं आपके। एक इक्वेशन फाइंड करनी थी और एक
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसने थोड़ा सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस टर्म यूज़ नहीं की, उसने कहा लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड। तो अल्टीमेटली वो डायग्राम एक रफ आपके सामने मैंने ड्रा की, तो उस डायग्राम में देखकर आपको पता लग गया कि लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है BC का A से, तो BC की इक्वेशन फाइंड की, वहां से डिस्टेंस जो है वो फाइंड हो। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 18। If P is the length of perpendicular from the origin to the line whose intercepts on x-axis and y-axis are AB. देखिए, the equation of a line making intercepts A and B on the axis is x upon A plus y upon B is equal to 1. Intercept form or x upon A plus y upon B minus 1 equal to 0. Given P is equal to perpendicular distance from origin 0 0 to line 1. So this implies क्या फार्मूला है, डिस्टेंस का फार्मूला ये है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो यहाँ पे a की जगह पे 1/a तो 0/a प्लस y की जगह 0/b माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर। यही फार्मूला भाई देखिए, a की जगह 1/a था, x की जगह 0, b की जगह 1/b, y की जगह 0, c की जगह माइनस। सो दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू 1 mod of -1 is 1 upon square root of 1/a square plus 1/b square. This implies square root of 1/a square plus 1/b square is equal to 1/p. Squaring both sides, we get 1/a square upon 1/c is equal to 1/b. Hence, the proof. इसके साथ आपका स्ट्रेट लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हायर मैथमेटिक्स में काफ़ी इसकी यूटिलिटी है, काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, ये हमने फिनिश किया। तो कल से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हायर मैथमेटिक्स में जो है कोनिक सेक्शंस, वो हम कल पढ़ेंगे। कोन क्या होता है, कोनिक सेक्शंस क्या होती हैं या कोनिक्स क्या होते हैं, वो सब पढ़ने के बाद उसके डिटेल में हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। अलग अलग टाइप की कोनिक्स जो हैं, अलग अलग टाइप की कोनिक सेक्शन जो वो हम कल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।